लाजवाब दिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने उस 3 मैच की ओडीआई सीरीज में, जिसे व्हाइट वॉश किया ऑस्ट्रेलिया ने और 3-0 से इंडिया को शिकस्त दी। हेलो एंड वेलकम, ये है मैच सेंटर लाइव। मेरा नाम है रिद्धिमा पाठक और जियो सिनेमा के सभी व्यूअर्स को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ यूजुअल रीमा मल्होत्रा एंड सबा करीम। हेलो एंड वेलकम, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो आई स्टार्ट विद यू सबा। नया साल है, पहला सीरीज है इस साल का। और आशा है कि इस सीरीज को जिस तरीके से हम शुरुआत करें, इस साल की जिस तरीके से शुरुआत करें, वो मोमेंटम हम इस बार T20 वर्ल्ड कप तक भी लेके जाएं। हाँ, प्रयास तो ये होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ सुधार। वाइट 3 मैच में कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पॉजिटिव के लिए इंटेंट अपनी अटैकिंग रखिए जी, और ये चाहेंगे कि इस साल की शुरुआत दमदार हो। यहाँ पे दोनों के दोनों कप्तान रेडी हैं। यहाँ पे टॉस जो है T20 वर्ल्ड कप की तरफ लेके जाए, जो कि इस साल सितंबर में होगा। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं कि डीवाई पाटिल की पिच कैसी है। दिस इज पिच रिपोर्ट बाय अंजुम चोपड़ा। पिच रिपोर्ट मददगार हो सकता है गेंदबाजों के लिए। गेंदबाजों को मदद मिलेगी। और एक बार फिर आपको याद दिला दें कि हरमनप्रीत कौर ने वहां पे टॉस पे बोला कि 4 पेसर्स 2 स्पिनर्स के साथ उतर रहे हैं। आप किस तरीके से देख रही हैं इस पिच को रीमा? देखिए, सोच मुझे नज़र आ रही है कि हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस से जब खेली थी जीती थी। यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो चेजिंग टीम का अच्छा है। विकेट पे जब सिक्का गिरा था और जब ये अंजुम दी ने जो पिच रिपोर्ट की है उसमें ग्रास नज़र आ रही है, वो लाइव ग्रास नज़र आ रही है और बाद में अगर ड्यू आती है तो ये सब फैक्टर कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए और आपने उस हिसाब से अपने प्लेइंग 11 बनाई है, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। और उन 4 पेसेस में से 2 आपके पास ऑलराउंडर आ जाएंगे, सीमर ऑलराउंडर्स। अमनजोत से जानती है जी। देखिए, जितने भी दर्शक हैं आपको बता दें कि आपको टीम ज़रूर दिखाएंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, जो कि हमें ओडीआई सीरीज़ में देखने को मिला और अमूल मजूमदार ने इसको बोला भी है, कि जो है हमारी फील्डिंग, और उस फील्डिंग पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। और वो अब वक्त है वो करने का, वो सुधार लाने का, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया फील्डिंग करवाते हैं, फिर वो ग्रुप चेंज होते हैं, फिर आप 30 यार्ड की 25 यार्ड्स की फील्डिंग करते हैं, तो वो हर तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं। और जैसे अमोल मजूमदार ने कहा था कि आप फिटनेस अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फील्डिंग पे असर दिखाई देगा। वो एक साइकिल के 2 पहियों की तरह होता है, अगर आगे वाला चलेगा तो पीछे वाला साथ चलेगा, तो बैलेंस नज़र आता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये वो क्षेत्र है। मुझे तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने आपको चारों खाने चित करना है तो तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा करना होगा, लेकिन फील्डिंग आपके खुद के हाथ में होती है। और इस टीम के पास वो प्लेयर्स हैं जो मेरे को लगता है फील्डिंग को और अच्छा दिखा सकते हैं। जी। एक और चीज़ है रिद्धिमा और रीमा के, ये जो मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट के मैचेस जो हो रहे हैं भारतीय टीम की तरफ से, वहाँ पे पावर और स्किल, जो स्किल हमें देखने को मिला है टेस्ट मैच में, हमने देख लिया कि भारतीय टीम के पास स्किल ज़्यादा अच्छा है। पर वो जहाँ पावर गेम आता है, जो कि वाइट बॉल क्रिकेट में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर हमारी टीम अभी भी थोड़ा बहुत नीचे है। तो वहाँ पर वो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, पावर पर मेहनत करने की ज़रूरत है। पावर इसी के साथ आपको दोनों टीम्स दिखाते हैं। इंडिया ने पहले फील्डिंग करने का ऑप्शन लिया, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि पहले बैटिंग करेगी। स्विंगर है तो रेणुका सिंह ठाकुर इन स्विंगर है। अमनजोत कौर गति देती नहीं है तो टिटास साधु अंदर को गेंद लेके आती है, युवा खिलाड़ी है, तो उनके पास बहुत बड़ा मौका है वाइट बॉल क्रिकेट में T20 सीरीज़ में अच्छा प्रदर्शन करने का। मैं जो सबा भी बात करते हैं कि स्किल का अच्छा होना चाहिए, फील्डिंग का अच्छा होना चाहिए, मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है ना, तो आपको सोच जो है ना वो अटैकिंग रखनी होगी। आप शुरुआत से आप अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर बीट करना है तो अगर सोच आक्रामक नहीं होगी तो फिर आप स्टार्टिंग में ही बैकफुट पर जा सकते हैं। वैसे एक खिलाड़ी है जिनकी सोच काफ़ी आक्रामक है और उस तरीके से वो खेल भी रही है, जिस तरीके से उनका ओडीआई सीरीज़ गुजरा, वो है ऋचा घोष। नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर रही है। हमने उनसे पूछा कि क्या है उनकी सोच सीरीज़ को लेकर, अपने परफॉर्मेंस को लेकर, और ये है उनका कहना। ज़्यादा किया होगा जी। और ओवरऑल अगर वो जो फिनिशर के तौर पे जिस तरीके से वो खेलती थी, इसलिए आखिरी 5 ओवर में भी कमाल का परफॉर्मेंस रहा है ऋचा घोष का। लेकिन एक और फाइंड है, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है हमें जिताने वाली शेफाली वर्मा। राव जिस तरीके से वो खेलती है, हार्ड हिटर है इंडिया के लिए, लेकिन थोड़ा भी फॉर्म डगमगाया हुआ है। हमने उनसे बात की। दिस इज शेफाली वर्मा ऑन द माइक। वेट करते हैं। जी हाँ, शेफाली वर्मा बैटिंग करने आएंगी सेकंड इनिंग्स में, लेकिन जिस तरीके की से शुरुआत की है उन्होंने टीम इंडिया के लिए, जब से डेब्यू किया है सबसे ज़्यादा 6 इनके नाम है। लेकिन रीमा, अभी जो है जो फॉर्म जो है वो थोड़ा डगमगाया हुआ है। जितनी बार शेफाली वर्मा इन जनरल पिच पे उतरती है, एक अलग तरीके की एनर्जी रहती है क्राउड के ओर से भी, बिकॉज हमें इतनी उम्मीद है उनसे। लेकिन क्या चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक्स फैक्टर प्लेयर ढूंढते हैं ना, तो इस टीम में मुझे पूजा वस्त्रकर नज़र आती है और दूसरी नज़र आती है शेफाली वर्मा, क्योंकि पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना चाहती है। नंबर ऑफ 6 इनके नाम ज़्यादा है, इसलिए है क्योंकि पावर प्ले में बिंदास अंदाज से खेलते हैं, और जब आप बेखौफ अंदाज से खेलते हैं ना तो आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ पे आउट होने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा खिलाड़ी आपको चाहिए। लेकिन इसकी आप बात करते हैं, इस टाइम फॉर्म से जूझ रही है,
ज़्यादा बाहर उनको बिठाया नहीं गया, लेकिन ओडीआई सीरीज़ में प्लेइंग 11 से बाहर बिठाया गया था। तो मैं देखना चाहती हूँ कैसी मानसिकता से वापस आती हैं, क्या उससे उनको फ़र्क पड़ता है, या वो विश्वास अब अमोल मजूमदार और हरमनप्रीत ने इनसे बात करी है कि आप अपने उसी अंदाज से खेलिए। आपको लाइसेंस हमने 18 साल से पहले ही दे दिया था, वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस चाहे ना मिला हो, लेकिन यहाँ पे बड़ी शॉट्स खेलने का लाइसेंस इनके पास है, अभी भी होना चाहिए। उस प्रोसेस में आपकी विकेट जा सकती है। जी देखिए, शिफाली वर्मा को तो हम बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे सेकंड इनिंग्स में, लेकिन अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। और उनके पास एक ऐसी ओपनर 20 वर्षीय जिन्होंने आते ही तहलका मचा दिया पूरे सीन में, क्योंकि ओडीआई सीरीज भी जिस तरीके से उनका गुजरा, 250 प्लस स्कोर्स, वो भी इंडियन कंडीशंस में, वो भी डीवाई पाटिल स्टेडियम में जाकर मैंने कहा था कि इंडिया में खेलने का मौका आएगा तो मैं फ्री भी खेल जाऊंगी। जीजी ने क्यों पैसे खर्च किए, ऐसे बुला लेते हैं उनको। लेकिन यहाँ पे अगर हमने देखा कि ओडीआई सीरीज में उन्होंने बहुत परेशान किया, अब एक नया फॉर्मेट है, नई सीरीज है, कौन इन्हें रोक सकता है, किसके साथ आप देख रही हैं इनका शोडाउन? देखिए, मैं तो जाऊंगी रेणुका सिंह ठाकुर के साथ, क्योंकि इन स्विंगर है वो राइटी के लिए, तो लेफ्टी के लिए ऑटोमेटिकली आउट स्विंगर हो जाती है। और कई अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट एक अच्छा बैटर सामने होगा, और आप शुरुआत में हावी होना चाहते हैं, शुरुआत में विकेट चटकानी होगी। जी, और रेणुका सिंह ठाकुर जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया था, वो हम सबको याद है। 2022 से सबसे ज्यादा विकेट्स पावर प्ले में इनके नाम हैं। लेकिन दूसरी गेंदबाज दीप्ति शर्मा, उनसे क्या उम्मीद है आपकी टी20s में? शानदार फॉर्म में है दीप्ति। मुझे लगता है कि बल्लेबाजी बॉलर और एक बैटर के रूप में, पर एक लीडरशिप रोल में भी इनको और ज़्यादा कंट्रीब्यूट ये कर सकती है, क्योंकि इनके पास अनुभव है। जी हाँ, आपने लीडर की बात की तो यहाँ पे उम्मीद ये रहेगी कि जो हमारी लीडर है हरमनप्रीत कौर, उनके बल्ले से भी रन्स निकले। लेकिन हमने फीबी लिचफील्ड की बात की जो ऑस्ट्रेलिया के तौर से, लेकिन अलीसा हेली फीबी लिचफील्ड की पार्टनरशिप बहुत गजब की रही है। लेकिन अगर कोई और बैटर है जिससे आपकी उम्मीदें हैं, वो किसकी होंगी फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन टीम? ग्रेस हैरिस को शामिल किया गया है। वो ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, मुझे लगता है एक दिन वो बॉल भी तोड़ देगी। जो टूटे हुए बैट से 6 मार सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। ये मुझे मेकअप रूम में भी बोल रही थी कि वो जब खेलने आती है ना तो लगता है बॉल टूट जाएगा। देखिए आज कौन जीत रहा है सबा। मैं तो चाहता हूं कि नए सिरे से नई साल की शुरुआत हो। भारतीय टीम एंड डेथ ओवर्स में इंडिया ने कम बैक किया, जहां पे 5 विकेट्स गंवाए और सिर्फ 22 रन दिए। देखिए आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 22 रन और 5 विकेट भी लिया, और ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया टीम टी20 इंटरनेशनल्स में ऑल आउट हुई है। 141 का स्कोर, 142 का लक्ष्य है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज मैच सेंटर लाइव। मेरा नाम है रिद्धिमा पाठक, मेरे साथ है रीमा मल्होत्रा। रीमा, कमाल की बॉलिंग, क्योंकि जिस चीज़ों के बारे में बात की गई थी ओडीआई सीरीज में, जहाँ जहाँ कमियाँ थी, वो तो पहले फील्डिंग पे भी काम हुए, लेकिन सबसे पहले बॉलिंग की बात करते हैं। और जो हमारी युवा खिलाड़ी है टिटास साधु, जिस तरीके से उन्होंने धावा बोला स्पेशली पावर प्ले में। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अभी हम कहेंगे हाफ जॉब डन, आप मैच जीते नहीं है, लेकिन खुश इसलिए हूँ ना क्योंकि जीत और हार अंत में तय होती है टीम ने, और इसीलिए वो सेलिब्रेशन नजर आ रही थी, इसीलिए वो खुशी का एक माहौल नजर आ रहा था। जी, और वो खुशी का माहौल बनता भी है, बिकॉज जिस तरीके से धावा बोला हमारे गेंदबाजों ने, वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटेंट और जो अग्रेशन की आप बात करी थी वो दिखाई दिया। लेकिन अब अग्रेशन दिखाना होगा बल्लेबाजों को। हमारे जो ओपनर्स हैं शिफाली वर्मा, साथ ही साथ स्मृति मानना, ये जोड़ी आज काम करनी चाहिए, बिकॉज 142 एक डिसेंट टोटल है टी20 इंटरनेशनल जोड़ी पे बहुत कुछ निर्भर करता है। जी, स्पेशली स्मृति मानना, क्योंकि ऑफ स्पिन के सामने फंसती है और सामने है ऐश गार्डनर। देखिए, फंसती तो है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो इन्होंने रेक्टिफाई किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनका प्रदर्शन भी हमेशा बेहतरीन रहा है जी। तो मैं तो उसी पे खेलना चाहूंगी कि जीत दिलवाई, जहां पे भारत ने इस पहले टी20 इंटरनेशनल को 9 विकेट से जीता है। अब जिस तरीके से हमारा ओडीआई सीरीज गुजरा था, उसके बाद ये जीत बहुत ही जरूरी थी, और जितनी भी सारी चीजें थी जिसके ऊपर हमें काम करना था, उसमें इंप्रूवमेंट भी आज देखने को मिला। पर हेलो एंड वेलकम टू मैच सेंटर लाइव। मेरा नाम है रिद्धिमा पाठक, मेरे साथ रीमा मल्होत्रा, सबा करीम। हेलो एंड वेलकम। आई थिंक ये एक मौका है जहाँ पे हमें खुल के हंसना चाहिए, बिकॉज ये जिस तरीके की जीत है इसकी हमें जरूरत थी। सबा, आपसे शुरुआत करते हैं। अभी कमेंट्री से आ रहे हैं, कितनी बड़ी जीत है और क्यों इसकी जरूरत है, और कितना कॉन्फिडेंस हमें मिलेगा अगले टी20 इंटरनेशनल के लिए, और साथ ही साथ इसके बाद तो सीधा वर्ल्ड कप ही है। ये विश्वास की लड़ाई थी यहाँ पर, की जरूरत भी है, क्योंकि एशियन गेम्स तो हम जीत गए, एशियाई टीम को तो हम हरा रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम्स को हराना जरूरी है, और वही उसी की शुरुआत हो गई है इस साल से। देखिए, सामने ऑस्ट्रेलिया टीम ना कई बार वर्ल्ड कप जीती है, तो ऐसी टीम को जब आप हराते हैं ना, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी टीम में वो विश्वास आता है कि हम जीत सकते हैं। आप अच्छा खेलते हैं, खेलते आ रहे हैं, लेकिन वो एक पड़ाव जो पार करना है जीतने का, इन मैचेस से उसका फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आज एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस कहेंगे, क्योंकि आपने पूरे 10 बैटर्स को आउट किया, ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। फिर आपका जो युवा खिलाड़ी था उसने स्टेप अप किया, टिटास साधु ने, उसने सबसे ज़्यादा विकेट अपने नाम किए। फिर आपके बैटर्स ने ये निश्चित किया कि ज़्यादा विकेट्स ना गंवाएं। 9 विकेट से मैच जीतना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये दर्शाता है कि आप
पिछली सीरीज ओडीआई सीरीज जरूर हारे हैं, लेकिन एक नए दिन, एक नई शुरुआत, नई सोच के साथ आए हैं। इसका मतलब टीम में सब अच्छा है, माहौल अच्छा है। जो मेरा मानना है कि एक अच्छा जब ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है तो रिजल्ट बदलते हैं। और कोई भी सीरीज ऑस्ट्रेलिया अभी तक इंडिया से हारी नहीं है T20 की, ये वो मौका है। जी देखिए, स्मृति मानना से एक विनिंग नॉक की जरूरत थी और वहां पे उन्होंने अर्धशतक भी बनाया, भले उनका विकेट गिर गया हो, लेकिन अपना काम और वो डैमेज वो जरूर करके गई। आइए उनसे सुनते हैं क्या है उनका कहना इस मैच के बाद। वो जो जीत की खुशी है वो साफ साफ नजर आ रही है और उन्होंने कहा कि 1 घंटे की जो है मीटिंग रही थी ओडीआई सीरीज के बाद। आई कैन ओनली इमेजिन कितनी इंटेंस वो मीटिंग रही होगी जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस तरीके से देखने को मिला है। उन्होंने टिटास साधु की तारीफ की, उनके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस ओपनिंग पार्टनरशिप की। शेफाली वर्मा, स्मृति मानना। अब देखिए, बेथ मूनी और एलिसा हीली के बाद जो कोई बहुत सक्सेसफुल पार्टनरशिप रही है वो इन दोनों की है और वो आज दिखा भी है उस तरीके का एक्सपीरियंस। देखिए, क्योंकि दोनों अपनी गेम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, दोनों को पेस पसंद है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आपको पेस देता है, इसलिए इस जोड़ी में वो समझदारी मुझे आज नजर आई कि आप दोनों छोर से रन लेके आ रहे थे, आप अलोंग द ग्राउंड शॉट्स कर रहे थे, आप सिर्फ छक्कों के लिए नहीं जा रहे थे, आप चौकों से भी जा रहे थे। क्योंकि हर मैच में अगर हम समराइज करेंगे ना, जो सिक्सेस होते हैं वो कम लगते हैं, बाउंड्रीज ज़्यादा लगती है और ये साझेदारी में नजर आई। नंबर ऑफ बाउंड्रीज ज़्यादा थी तो इसीलिए हाई परसेंटेज ऑफ रिस्क कम था। तो आप जब लो रिस्क क्रिकेट खेलते हैं तो सक्सेस का जो परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है। जी सबा, आपको इस पार्टनरशिप के बारे में सबसे खास बात क्या लगी? शॉट सिलेक्शन, और दूसरी बात यह है कई बार तो समय है आपके पास। समय है का मतलब यह है कि आप लेट खेल सकते हैं, जो कि आज दोनों बैटर्स ने दिखाया। शेफाली वर्मा ने बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है और मुझे यकीन है कि अमोल उनके ऊपर काम कर रहे हैं। जिस तरह से उनको ट्रिगर मूवमेंट देखने को मिल रहा था, बॉल के लाइन की तरफ जाना बहुत। और उसके बाद जेमिमा रॉड्रिक्स ने आकर इस मैच को इंडिया के नाम कर दिया, लेकिन सारा का सारा श्रेय यहाँ पर गेंदबाजों को भी जाता है बिकॉज उन्होंने ऑल आउट किया ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 142 पर। तो जिस तरीके से पूरा मैच गुजरा है, सबसे पहले हमने ओपनिंग पार्टनरशिप की बात की, शेफाली वर्मा और स्मृति मानना, लेकिन स्पेशली स्मृति मानना क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फीट था जिसकी बहुत करीब थी वो 3000 रन इन T20 इंटरनेशनल्स। सबसे पहले हरमनप्रीत कौर ने किया था और आज स्मृति ने वो कर दिखाया है। रीमा, देखिए, एक अच्छे प्लेयर की पहचान होती है कि वो बड़े मैचेस में स्टेप अप करता है, वो अच्छी टीम के आगे और बेहतर प्रदर्शन करता है। आप ये उतना बेहतर होती हुई नजर आएंगी। जी, और यहाँ पे हरमनप्रीत कौर ने ऑफ कोर्स पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये भी कहा कि कितना होमवर्क करके आई थी। और टिटास साधु देखिए वहाँ पे बात कर रही है ऑफ कोर्स स्मृति मानना से। और टिटास साधु जो है व्हाट अ डे फॉर हर, क्योंकि उन्होंने गेंदबाजी की बात की कि हरमनप्रीत कौर ने कि किस तरीके से हमें फोकस करना था। व्हाट अ डे, यहाँ पे बड़ी पार्टी उनको थ्रो करनी पड़ेगी। लेकिन रीमा को तो इनविटेशन आ चुका होगा अभी तक, है ना? मेरे को तो नहीं भी आएगा, मैं तो बिन बनाए मेहमान की तरह चली जाऊंगी। जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स थी उनके पास, आई मीन लास्ट मोमेंट चेंज था एंड शी वाज प्रिपेयर्ड। और जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, काम तो अच्छा करती हैं, बोलती भी अच्छा है। मैं तो जा रही हूँ 3 लाख की पार्टी लेने, आप देख रहे हैं। विकेट लिया। जी रीमा, देखिए, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे सराहना करनी होगी अमोल मजूमदार की। अगर हम टेस्ट मैच की बात करें, सुबह सतीश को टीम में शामिल किया गया था ऑल ऑफ ए सडन, लेकिन उसको प्लेइंग 11 में लेके आना, वो भी हरमन ने कहा था कि क्रेडिट गोज टू अमोल मजूमदार। और आज टिटास साधु का जो लास्ट मोमेंट इंक्लूजन हुआ है वो भी कारगर साबित हुआ। तो इससे पता चलता है कि अमोल मजूमदार को था जौहरी हमारे पास है जो हीरा पिक कर सकता है हर मैच, हर फॉर्मेट के हिसाब से। तो डेफिनेटली अच्छे दिन भारतीय टीम के आगे आने वाले हैं। और अमोल हमेशा मुझे फोन भी करता है कि मेरी तारीफ जरूर करना आप, इसीलिए मुझे करना पड़ रहा है तारीफ। आई होप वो हमारा शो देख रहे हो। पार्टी में आ जाओगे, मैं हरमन के कोटे से, आप अमोल के कोटे से। और उसके लिए तो हमेशा। जी, लेकिन आपने अमोल मजूमदार की बात की नहीं, वो इन जनरल कोचिंग स्टाफ की यहाँ पे तारीफ भी की हरमनप्रीत कौर ने, जो फील्डिंग में जो ऑफ कोर्स जिस तरीके के पॉइंट्स बोले गए कि उन्होंने बोला कि पॉइंट पे जमीमा को रखना है और वो पूरी तरीके से उस तरीके से दिखा भी, जिस तरीके की ओवरऑल उसको एक्सचेंज भी करते हैं, किसी दिन कोई इंजर्ड हो जाए या आपके पास प्लान बी होना चाहिए। ऐसा कोचिंग स्टाफ हम बड़े समय से देख रहे थे जो टीम के साथ रहे और लंबे समय तक रहे, क्योंकि ऐसे स्टाफ को आपको समय देना चाहिए क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगता है। 1 या 2 हार, 1 या 2 जीत से आप उनका भविष्य तय नहीं कर सकते। इसलिए वो कोचिंग स्टाफ है जिसको एक लंबे समय का घोड़ा कहना चाहिए। दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी ये जानना रिद्मा कि अभी तक भारतीय विमेंस टीम के साथ सिर्फ परमानेंट हेड कोच रहा है। उसके अलावा जितने सारे सपोर्ट स्टाफ रहे हैं, चाहे वो फील्डिंग कोच हो, बॉलिंग कोच हो, हमेशा मेकशिफ्ट के तौर पर उनका इस्तेमाल किया गया है। पर अब ये समय आ गया है चूँकि अब भारतीय महिला टीम का भी जो शेड्यूल है वो काफ़ी सारे मैचेस का बन गया है। अब टेस्ट मैचेस भी भारत खेलने लगा है कि अब समय आ गया है कि बीसीसीआई को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ना ही केवल उनको एक परमानेंट हेड कोच चाहिए, पर एक परमानेंट कोचिंग स्टाफ चाहिए, उनके साथ सपोर्ट स्टाफ चाहिए जिसमें फील्डिंग कोच हो, बॉलिंग कोच हो, फिजियो और ट्रेनर होना चाहिए। जिस तरह से भारतीय मेंस
और राइट देखिए पहला मैच तो बहुत अच्छा गुजरा। यहाँ पे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया हरमनप्रीत कौर ने और वो बहुत ही अच्छा और सही साबित भी हुआ। और डीवाई पाटिल स्टेडियम में तीसरी बार है कि चेजिंग टीम ने जो है जीत दर्ज की है। लेकिन सबसे पहले रीमा ये पूछना जरूरी है कि क्या इसे 2-0 कर पाएगी भारतीय टीम? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए जिस तरह की जीत हासिल की है, ये जीत तो लास्ट में तय हुई है। जिस तरीके से आप खेलते हैं ना, मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और राइट फ्रॉम द स्टार्ट वो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, वो एनर्जी, वो फील्डिंग एफर्ट, अच्छी कैचिंग, अच्छी बॉलिंग, एक अच्छी कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस नजर आए। और स्पेशली अगर आप 9 विकेट से हराते हैं, ऑल आउट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, व्हाट एल्स यू वांट। जी, सारे जो चेक बॉक्सेस है उस पर टिक तो जरूर कर लिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको कमी नजर आई, जिस पे काम करना बहुत जरूरी है अगले मैच के लिए, स्पेशली बिकॉज हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से कम बैक करता है। निरंतरता, इंटेंसिटी की, जो कि आसान होता नहीं है। एक मैच में आपने अच्छा कर लिया, फिर दूसरे मैच में वही अगर ख़राब प्रदर्शन रहेगा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि भारत को उसका प्रयास करना होगा आने वाले मैचेस, दोनों मैचेस में। पर वो बेबी स्टेप्स यहाँ से भारत को लेने होंगे। एक मैच आपने जीत लिया है, दूसरा मैच भी इसी इंटेंसिटी के साथ, जिसके बारे में रीमा ने बार बार कहा है, उसको मेंटेन करना उतना आसान होता नहीं है। पर मुझे विश्वास है कि अमन मजुमदार और उनकी टीम जो है, इंक्लूडिंग कप्तान हरमन, वो भी यही प्रयास करेंगी कि जिस तरह से आपने प्लान्स बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करना और फील्डिंग पर हमेशा से काम करते रहना, यही करना होगा भारत को। ऑलराइट, ये एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत रही है 2024 की। थैंक यू सो मच सबा, थैंक्स अ लॉट रीमा। हम चाहेंगे कि ये जो मुस्कुराहट है हमारे चेहरे पे, साथ ही साथ स्मृति के चेहरे पे या हरमन के चेहरे पे, वो बरकरार रहे। आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा संडे को 6:28 पे ओनली ऑन जियो सिनेमा। आशा करते हैं आपको हमारा ये कवरेज पसंद आया हो। अगले दिन के लिए गुड नाइट।